तो बच्चों अब करेंगे हम 21st क्वेश्चन, और ये कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ फेब्रवरी मे हैव 5 वेनेसडे। ठीक है, अब यहाँ पे दो केस बताए, एक तो लीप ईयर का केस, एक है नॉन लीप ईयर का केस। अच्छा, लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में 29 डेज होते हैं वेनेसडे में, ओ वेनेसडे कह रहा हूँ सॉरी, फेबररी में 29 डेज होते हैं, और नॉन लीप ईयर में 28 डेज होते हैं। ये तो आपको पता होगा फेब में। ठीक है, तो इसके केसेस बनाते हैं, वही 6 केस बनेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाए थे 20th क्वेश्चन में। तो देखो मैंने 6 केस पूरे आपके बना दिए। ठीक है, पहले हम लीप ईयर की बात करते हैं, तो चलो लीप ईयर में आते हैं। तो देख लीजिए, अगर लीप ईयर की बात आ रही है तो लीप ईयर में फेबररी में 29 डेज होते हैं। तो देखिए, अगर मैं मंडे से स्टार्ट करूँ और मंडे से अगर पहला दिन पड़ रहा है तो देखो मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर 8 तारीख को फिर मंडे, फिर ऐसे कर कर यहाँ पे मंडे पे ही, मंडे से स्टार्ट हो रहा है और मंडे पे ही फिनिश हो रहा है। ठीक है, अब देखो शॉर्टकट ट्रिक ये है कि भाई जब मैं, अब यहाँ पे मंडे है ना, अब यहाँ से अगर मैं यहाँ शिफ्ट होता हूँ, अगर मैं पहला यहाँ पे करता हूँ तो ये जो है ना, ये मंडे से शिफ्ट हो जाएगा, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैंने पहला दिन मंडे को रखा तो भाई 29 मंडे को ही मिला मेरे को। ठीक है, तो 29 वो भी मंडे को ही एंड हुआ। अब सेकंड, ये तो फर्स्ट केस था, ये केस फर्स्ट था मेरे पे। अब केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड में क्या है, अगर मैं स्टार्ट करूँ ट्यूसडे को, है ना, पहला दिन स्टार्ट अगर मैं ट्यूसडे को करूँगा तो ट्यूसडे को ही एंड होगा। ये सेकंड केस था, केस सेकंड, ये काफ़ी ईजी है। फिर अगर केस थर्ड करूँ कि भाई वेनेसडे को अगर मैं पहली तारीख रखूँ तो वेनेसडे को ही ख़त्म हो रहा है, ये भी सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर आएगा हमारा केस फोर। केस फोर का अगर मैं थर्सडे को स्टार्ट कर रहा हूँ, पहला दिन अगर थर्सडे को है, ये फेबररी का है। ठीक है, और ये लीप ईयर है जिसमें 29 डेज होते हैं। तो अगर मैं थर्सडे को पहली तारीख है तो भाई थर्सडे को ही 29 तारीख भी एंड थर्सडे को ही होगी। ठीक है, तो देखो 1 2 3, ऐसे ही अगर मैं फ्राइडे को करूँ तो ये भी फ्राइडे को होगा। ऐसे ही अगर मैं सैटरडे को करूँ तो ये सैटरडे 29 सैटरडे को एंड होगा। और ऐसे ही अगर मैं संडे को पहली तारीख करूँ तो 29 को ही एंड, संडे भी 29 को ही होगा। राइट, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब देखते हैं। तो ये सारे केस के बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि फेबररी में 5 वेनेसडे हो। ठीक है, 5 वेनेसडे की बात कर रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 वेनेसडे हो। तो देखिए करते हैं, देखिए वेनेसडे 5 हो तो देखो 1 2 3 4, केस 1 तो रिजेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, केस 2 में देखो वेनेसडे कितने हो, 5 हो, 1 2 3 4, ये भी रिजेक्ट हो गया जी हमारा। फिर वेनेसडे कितने बोले थे, 5 हो, है ना। तो देखो एक यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे कुछ 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा और एक 5 हो गया। तो ये तो एक्सेप्ट हो गया, ये वाला केस एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, एक केस एक्सेप्ट हो गया, मैं इसको इधर रख देता हूँ। फिर यहाँ पे देखते हैं कि भाई एक तो एक्सेप्ट हो चुका है, 5 वेडनेसडे होने वाला। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा, एक ही केस एक्सेप्ट हुआ अभी तक। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे भी एक्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे भी एक्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा। बस सिर्फ एक ही केस पे एक्सेप्ट हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं भाई, पहले फॉर्मूला लिखूँगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो भाई अगर लीप ईयर है और 5 वेडनेसडे के केस है तो देखो टोटल नंबर कितने थे, 7 केस थे, और जिसमें से सिर्फ एक ही केस है जिसमें 5 वेडनेसडे आएंगे। तो भाई 1/7 आएगा भाई, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब है सेकेंड है नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर जिसमें सिर्फ 28 डेज होते हैं, तो वो भी देख लेते हैं इसका क्या बोलते हैं, फैब का। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें कह रहा है ये कि भाई नॉन लीप ईयर है, ठीक है, जिसमें 5 वेडनेसडे होंगे। अब लीप ईयर किस में है, और इन द मंथ ऑफ फेबररी। अब मैं फेबररी निकालता हूँ जिसमें नॉन लीप ईयर, तो नॉन लीप ईयर है तो मतलब 28 डेज होंगे। तो देखो अगर मैं एक काम करता हूँ, कि भाई पहला जो भी है
पहला जो नंबर है या पहला जो डे है वो मंडे से स्टार्ट करता हूँ, तो मंडे यहाँ पे होगा, फिर ट्यूसडे दूसरे में, तीसरे में वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ऐसे करके मैं अगर करूँ तो भाई 28 कहाँ पर आ रहा है, संडे को ख़त्म हो रहा है, अगर मैं ऐसे करके चार्ट बनाऊँ। अब सेकंड केस में अगर मैं पहला दिन अगर मैं ट्यूसडे को रखता हूँ तो देखो ये तो मेरे पे केस 1 हो जाएगा, या ऐसा है मेरे पे केस 1, ठीक है। मैं पहले पूरे केस बनाता हूँ, ऐसे मैंने केस 1 बनाए, फिर दूसरे वाले केस में मैंने क्या किया कि भाई पहला दिन ट्यूसडे में रख दिया, तो ऐसे ही मैंने किया, ये दूसरा मेरा केस 2 आ गया। फिर ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे 1 रखा तो देखो यहाँ पे फिनिश हो रहा था, तो मैं जब मैंने मंडे यहाँ रखा था तो यहाँ पे फिनिश हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे रखा, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये भी आगे बढ़ता रहेगा। तो आपको पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे एक अंदाजे से अगर यहाँ रख रहा हो तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, मतलब ये नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिर ऐसे ही अगर मैंने किया कि वेडनेसडे को 1 रखा तो देखो यहाँ पे ख़त्म होगा, ठीक है। फिर ऐसे ही मैंने क्या किया, अगर मैं थर्सडे को यहाँ पे 1 रखा तो 28 यहाँ पे ख़त्म होगा, ऐसी ऐसी, ठीक है। फिर ऐसे ही मैंने क्या किया, थर्सडे की बात करें तो थर्सडे के बाद हम फ्राइडे में आएंगे। फ्राइडे कहाँ पे है, फ्राइडे है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे फ्राइडे, अगर मैंने फ्राइडे यहाँ रखा तो ये यहाँ पे एंड होगा, ठीक है। फिर अगर मैंने थर्सडे में पहला दिन रखा तो यहाँ पे ये फ्राइडे में यहाँ पे एंड होगा। फिर लास्ट केस है संडे का, और संडे को अगर मैंने यहाँ पे रखा तो यहाँ पे सैटरडे में ख़त्म होगा। अब क्वेश्चन क्या अराइज हो रहा है, देखिए ये 7 केस हो गए, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो मेरे 7 ही रहने वाले, ठीक है। ये तो मेरे पे 7 ही रहेगा क्योंकि 7 केस थे। अब क्या कह रहा है कि भाई कितने केस ऐसे हैं, क्या फेवरेबल आउटकम क्या है कि भाई 5 वेडनेसडे हो। अब देखो 5 वेडनेसडे गिनते हैं, देखो यहाँ पे मैंने 7 केस यहाँ पे रख लिए हैं, तो देखो वेडनेसडे गिनते हैं, तो देखो 5 वेडनेसडे, तो देखो यहाँ पे पहला वाला केस देखते हैं, 1 वेडनेसडे, 2, 3, 4 वेडनेसडे, ये नहीं हो सकता क्योंकि मुझे कितने वेडनेसडे चाहिए थे, 5 वेडनेसडे थे, ये हट गया। फिर यहाँ पे देखता हूँ तो देखो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे भी 4 वेडनेसडे, ये वाला केस भी हट गया। फिर यहाँ पे देखता हूँ कितने वेडनेसडे, 1, 2, 3, यहाँ पे भी 4, ये भी नहीं हट गया, 4 वेडनेसडे। इस पे देखता हूँ 1, 2, 3, 4, ये भी हट गया, ये भी नहीं है, 5 वेडनेसडे चाहिए थे। फिर यहाँ पे देखता हूँ 1, 2, 3, 4, ये भी हट गया, 4 वेडनेसडे। फिर यहाँ पे देखता हूँ 1, 2, 3, 4, ये भी 4 वेडनेसडे, ये भी हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखता हूँ 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे भी कितना हो गया, 4 वेडनेसडे हो गया। तो यहाँ पे तो कोई भी केस ऐसा होगा ही नहीं जिसमें 5 वेडनेसडे हो। तो भाई ये जो सेकंड वाला केस है वो कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम कितना था, 0 अपन टोटल आउटकम था 7, तो भाई 0/7 क्या होता है, 0, तो भाई ये यहाँ पे 0 होगा। तो देखो कितना इजीली, इसलिए मैंने ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसलिए मैंने इसको सेपरेट अलग से इसका वीडियो बनाया, क्योंकि मैं चाहता था कि आपको ये पूरा एग्जाम्पल से आपको समझ में आए। थोड़ा सा लेंदी होगा पर आपके समझ में आ गया एक बार, तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं ना। चलो नेक्स्ट करते हैं।